Good morning students. In this video we have to discuss about the decimal expansion of real numbers. यानी हम आज वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण की बात करेंगे. The decimal expansion of rational numbers is either terminating or non-terminating recurring. अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण है वो या तो शांत दशमलव होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल से इनको देख सकते हैं. देखिए हमने लिया है यहाँ पे 1/3. जैसे हम 3 का भाग देंगे 1 में तो ये बार बार आपका रिपीट होगा. ये होगा क्या होगा, देखिए 3 का 9, फिर एक रिमाइंडर 1 बचा, फिर 3 का 9 होगा, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा. यानी इसका रिमाइंडर हमेशा रिपीट होगा और इसकी जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी. यानी दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट इट इज़ रिकरिंग. यानी बार बार 3 रिपीट हो रहा है. तो इसको हम संक्षेप में लिखने के लिए क्या करते हैं, 3 पे एक बार लगा देते हैं. तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अशांत आवर्ती दशमलव. इसके विपरीत यदि हम 1/4 देखें तो ये 0.4 दूनी 8, 2 होगा, रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 4 पंचे 20, रिमाइंडर 0. तो जी आपका टर्मिनेटिंग हो गया. 0.25 के बाद रिमाइंडर 0 आ गया. तो इस तरह से ये आपकी शांत दशमलव कहलाते हैं, जिनमें दशमलव की संख्या सीमित हो और एक समय इसका जो अवशेष जो शेष बच रहा है वो 0 हो जाए तो ये शांत दशमलव होगा. यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. इसकी पहचान क्या है, किसका टर्मिनेटिंग होगा किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा. इसके लिए 2 केसेस हैं. पहले देखेंगे हम जिसमें रिमाइंडर बिकम 0, यानी इसका जो अवशेषफल है वो शून्य हो जाता है. वो ऐसी संख्या जिनके हर में 2 या 5 के गुणनखंड होते हैं, वो दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव होता है. जैसे हम यहाँ पे 8 ले लें, 1/8 करेंगे, आप भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0.8 8, 2 बचेंगी, 8 दूनी 16, रिमाइंडर 4 आएगा, 8 पंचे 40, 125 पे क्लोज हो जाएगा. अब और कोई संख्या लेकर के भी अभ्यास कर सकते हैं. यहाँ पे अपने 3 का तो देख लिया है. यदि हम 1 में 6 का भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 कम 6, 4 आएंगी, 6 36, फिर 4 आएंगी, फिर 6 36. ये आपका यहाँ पे 6 6 6 आता जाएगा. कितना आएगा, 0.166 एंड सो ऑन. इसको क्या लिखेंगे हम, 0.164. इस तरह से जिनके हर में 3 या 7 गुणनखंड के रूप में होते हैं, यानी इनका 3 और 7 का गुणज होता है इनका हर, वो उनका जो अवशेष है यानी शेषफल है वो कभी शून्य नहीं होता है. रिमाइंडर नेवर बिकम 0. लेकिन ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिकरिंग होते हैं. यानी इनमें आवर्तता का गुण पाया जाता है. यानी एक निश्चित संख्या के बाद वो अवशेष दोहराता है, यानी वो शेष बचता है, बार बार वही शेष बचेगा और इसके बाद जो दशमलव का अंक आएगा वो समान रहेगा. जैसे हम यहाँ पे 1/9 की बात करें तो देखिए क्या आता है, 9, फिर 1 बचा,
फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा। इस तरह से ही एक 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 आता जाएगा। कोई और संख्या भी आप ले सकते हैं, आप अभ्यास देख सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं किन में जो रिमाइंडर है 0 आ जाता है और किन में 0 नहीं आता है। जिनमें 0 नहीं आता है तो वो रिकरिंग होता है, ये आपको ही ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे डेसिमल के रूप में जो संख्याएं हमें दिखाई गई हैं, इनको हम परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते, इसके बारे में विचार करेंगे। देखिए, कुछ संख्याएं हमें यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ आप अपने मन से भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है हमने 10.56। आप जानते हैं इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हम पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो इनमें हम 100 का गुणा करेंगे ऊपर और 100 का गुणा आप नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1056/100। ये क्या हो गया, ये देखिए P/Q के रूप में हो गया। ये 1056 is an integer, 100 is also an integer, 100 does not equal to 0. So this decimal number 10.56 is represented by 1056/100. और संख्याएं भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। 0.23 can be represented as 23/100. अब हम देखें कुछ ऐसी संख्याएं जो रिकरिंग हैं, रिकरिंग डेसिमल वाली संख्या, इनको कैसे आप P/Q ग्रुप में दर्शाते हैं, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि रेशनल नंबर हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करना है। मान लीजिए हम ले रहे हैं, ये आपने यहाँ लिया हुआ एग्जाम्पल हमने 3.33333 कंटिन्यू है। तो सपोज दैट x इक्वल टू 3.3 बार, यानी x इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन। हम इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे तो ये 10x इक्वल टू हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 33.3333। अब इसमें से हम 10x में से 9x घटा देंगे, यानी 10x is subtracted from x subtracted from 10x, ये बजाय क्या 9x, और इसमें से घटा देंगे हम 33.3 बार माइनस 3.3 बार। तो ये पॉइंट वाली संख्या पूरी कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 30। तो ये हो गया 9x इक्वल टू 30। जब 9x इक्वल टू 30 हो गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि इसको इस तरह समझ सकते हैं आप, 9x इक्वल टू 30 एंड देन b डिवाइड बोथ साइड बाई 9, कैंसिल हो जाएगा, इधर x बचेगा, x इक्वल टू 30.9। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/3। इस तरह से ये आप 10/3 जो आपने पाया है, ये क्या है, ये 10 इज इंटीजर, 3 इज आल्सो इंटीजर और 3 डज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से 3.3 बार is a rational number. In this way we can prove all the decimal which is terminating or non-terminating recurring can be represented as
P by Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। यानी हम जो भी शांत दशमलव या अशांत और आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं हैं उनको हम P बटे Q के रूप में दर्शा सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती और शांत दशमलव वाली संख्याएं सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है 1.272727 यानी 27 रिकरिंग है इधर, यानी 2 अंक रिकरिंग हो रहे हैं। यहाँ पे हमने x इक्वल टू क्या लिया 1.27। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये क्या है, मतलब है इसका 1.27 27 27 27 एंड सो ऑन 27 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा है कि हमारा 1 अंक रिपीट हो रहा था तो हमको 10 से गुणा करना पड़ा था। यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 100 से गुणा करना होगा ताकि ये जो रिपीट वाले अंक हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाए। तो हमने x इक्वल टू 1.27 लिया 27 बार, तो 100 का गुणा किया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 127.27 बार। और हमने 100x में से x घटा दिया, ये 127 में से हमने 127 बार में से 1.27 बार को घटाया तो ये दशमलव का पॉइंट घट जाएगा, यहाँ बचेगा 126। तो ये हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 99x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 126/99। इनका गुणा कर देंगे हम, दोनों तरफ 99 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड किया अपन ने तो ये हो गया 126/99। उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हम 9 से दोनों तरफ भाग दे देंगे, 1199 14 में 126, ये 14/11 आ जाएगा। इस तरह से ये हमें जो नंबर मिला है 14/11, ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। आपको पता है ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये 0 नहीं है। इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। रिजल्ट क्या निकला अपना, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यानी किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, या हम इसके विपरीत भी कह सकते हैं द नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रेशनल। अर्थात यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण शांत है या अशांत आवर्ती है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है NCERT की, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, उनको आप देखिए, अभ्यास कीजिए। और इनको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए जी, आगे पढ़ने के लिए अत्यधिक काम में आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको बहुत ध्यान से आपको देखना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों से भी चर्चा कीजिएगा।